नमस्कार दोस्तों। कथा मंथन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है सद्गति। लेखक मुंशी प्रेमचंद। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। हाँ जाता हूँ, दुखी बोला, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। कहीं से खटिया मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लेना। तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाता है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया क्या खाक देंगे? उपले सेठे भूसा लकड़ी हमारी थोड़ी है जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया बोली, हमारी कटोली पर बैठेंगे नहीं? देखते नहीं कितने नेक धर्म से रहते हैं। दुखी जरा चिंतित स्वर में बोला, हाँ यह बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं, ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी कहते हैं वे पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। अरे पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी किरोध आता है। किरोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना है, हाँ मुदा तू मत छूना। जुड़ी गौड़ की लड़की को लेकर साहब की दुकान में सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आध सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून, हल्दी। पत्तल के किनारे 4 आने पैसे भी रख देना। गोड़ की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़ कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा जी दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईश्वर उपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। इसके आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते, चंदन की 2 रेखाओं के बीच लाल लाल रौ की बिंदी, फिर छाती पर बाहों पर चंदन पर गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजते। यह सब करते करते 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईश्वर उपासना का तत्काल फल उन्हें मिल जाता, यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन घर से निकले तो दुखी चमार घास का गट्ठा लिए बैठा था। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हुआ। वह तेजस्वी मूर्ति देखकर दुखी का हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखी? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइज सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? आज मुझे छुट्टी नहीं, सांझ तक आ जाना। नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूं? घासी इस गाय के सामने डाल दे, जरा झाड़ू देकर द्वार तो साफ कर दो। यह बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं है, इसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। यह लकड़ी भी चीर देना। खलियान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसोल में रख देना। दुखी ने फौरन हुक्म की तालीम की। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी बड़ी जोर भूख लग रही थी, पर वहां खाने को क्या धरा था? घर यहाँ से मील भरता, वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई, लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार था। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता, लकड़ी चिरने का तो उसे अभ्यास था नहीं। घास और उस खुरपे सामने सिर झुका देती, यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उलट जाती, पसीने तर हाफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता। आंखों तले अंधेरा हो रहा था, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता। सिर में चक्कर आ रहे थे। अगर एक चिल्लम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, जहाँ चिल्लम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा गांव है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़ी ना पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौड़ रहता है, उसके यहाँ जरूर चिल्लम तंबाकू होगी।
तुरंत उसके घर दौड़ा। मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिल्लम भी, पर आग नहीं थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं आता हूँ, पंडित जी के घर से मांग लूंगा, अभी तो रसोई वहां बन रही है। यह कहता हुआ दोनों चीजें लेकर चलाया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक रजिक आग मिल जाए तो चिल्लम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, कौन आदमी आग मांग रहा है? अरे ये ससुरा दुखिया चमार है, कहाँ से थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है तो दे दो। पंडिताई ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म करम किसी बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ सराय हो गई। कह दो दड़ी जार से चला जाए, नहीं तो लुआठी से मुंह झुलस दूंगी। आंग बागने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं दी? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडित ताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? ससुरा अभागा है और क्या। अच्छा इस वक्त तो आग दे देती हूँ, लेकिन फिर इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नहायक आया। सच ही तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चलाए, बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूजता है, नहीं तो इतना मान है कहाँ। भर चमार थोड़ी ही है इस गांव में, बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडित आग लेकर निकली तो मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चलाया, चमार की अकल ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट के अड़ में दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा और मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कौन मार सकता है। घर भर का सत्यानाश हो जाए, पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिल्लम पी, फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को भी दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से समझाकर पूछा, रोटियां हैं? हाँ 2-4 बच जाएंगी। 2-4 रोटियों से इनका क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 लीट ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लीट चाहिए। अब जाने भी तो, कौन धूप में भरे, पंडिताइन ने कहा। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने में जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में गोड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह घाट ना फटेगी, नाहक हलकान होते हो, और गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। दुखी बोला, वो कुछ खाने को मिला कि काम कराना ही जानते हैं ये ब्राह्मण लोग, कैसी बात करते हो चिकुरी, ब्राह्मण की रोटी हमें पचेगी? दुखी बोला, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो सही। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बिगाड़ लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी दे देता है, यह तो उनसे भी बढ़कर है, और धर्मात्मा बने फिरते हैं। दुखी बोला, धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाइए। कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिकुरी को उस पर दया आ गई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ पर एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और कहकर चला गया, तुम्हारी ये फाड़े ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने ये गैट कहाँ से रख दी, फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़ी नहीं। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। काज परोजन का घर है, एक ना एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूँ जब तक भूसा उठा लूँ, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी फटी नहीं, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झुआ उठाया, भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फलांग से कम ना था। उसने झुआ खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर झुए को उठाता कौन। अकेला भरा हुआ झुआ उससे ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे जाकर कहीं भूसा खत्म हुआ। तब पंडित जी की नींद खुली, हाथ मुंह धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झुए पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है, लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है, इतनी देर तू क्या करता रहा। मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है, उठा रहे लकड़ी और कुल्हाड़ी, फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं पड़ती, फिर शायद भी वैसी निकलेगी। मुझे दोष मत देना, इसी से कहे नीच के घर में खाने को हुआ है, उसकी आंख बदली नहीं। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठा ली। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही ना मिला।
उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित हैं, कहीं साइट ठीक ना विचारे तो कहीं सत्यानाश हो जाए। जरा तो संसार में इतना मान है, साइट हो तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ मार, कस के मार, कस के मार, जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं लिए। लगा कस के, खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में ना था, ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकन, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे इसी उन्माद की दशा में वह हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर गई। इसके साथ भी ही वह चक्कर खा के गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के दो चार और हाथ और लगा दे, पतली पतली चेलियां हो जाए। दुखी ना उठा। उन्होंने भी अब उसे दिक करना उचित ना समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया, पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब तो पंडित जी को भी शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। बदहवास होकर पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया है। पंडिताइन हकबका गई, बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था। हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर बोला, होगा क्या, चमरौने में कहलावे जो मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों ही की ही बस्ती थी। केवल एक घर गौड़ का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था कि पानी कैसे भरा जाए। चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी नहीं पिएगा क्या। इधर गौड़ ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार ही ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली आई और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसके साथ 5 और चमारिनें थीं। कोई रोती कोई समझाती, पर चमार एक भी ना था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी ना मिनकर, आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते, भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट ली, सबों का गला भी नहीं थकता। रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएगी। जीता था तो कोई पूछता ना था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब आ पहुंची। पर चमार का रोना तो मनहूस होता है, पंडिताइन ने कहा। हाँ, बहुत मनहूस, अभी से दुर्गंध उठने लगी है। पंडित बोला, चमार था ससुरा, आखाद आखाद किसी का विचार नहीं। इन सबों से उन्हें घिन नहीं लगती, भ्रष्ट है सब। रात किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींच कर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर भर में गंगा जल छिड़का। उधर की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कौवे और कुत्ते नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था पंडित जी की तरफ से दुखी को। धन्यवाद।